हर हर महादेव। यदि आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य अध्याय को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज भगवान शिव का यही संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। रुकिए, यदि आपने श्रावण पुराण के पिछले अध्याय अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें अवश्य देख लें, तभी इस अध्याय का दिव्य ज्ञान, रहस्य और कथा का क्रम पूर्ण रूप से समझ आएगा। तो आइए साई भक्ति स्टूडियो के साथ श्रद्धा और भक्ति से श्रावण पुराण के इस पावन अध्याय का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास पुराण में वर्णित पिठोरी व्रत अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से श्रावण मास की अमावस्या तिथि को श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक संपन्न किया जाता है। अब मैं तुम्हें उत्तम पिठोरी व्रत का दिव्य महात्म्य सुनाता हूँ। यह व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला, गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत में संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसका आदर किया जाता है। यही कारण है कि इसमें घर, परिवार, पशु पक्षी, अन्न धन, प्रकृति और समस्त जीवन के प्रतीकों का विशेष महत्व बताया गया है। जो श्रद्धालु निष्कपट भाव, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, वैभव और मंगल का विस्तार होता है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए अब श्रावण मास पुराण के अध्याय 25 में वर्णित पिठोरी व्रत की इस दिव्य, प्रेरणादायक और कल्याणकारी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान ने कहा, है सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पिठोरी व्रत का दिव्य विधान सुनाता हूँ। श्रावण मास की पवित्र अमावस्या तिथि को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र होकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन संयम, सत्य और भगवान के स्मरण में समय व्यतीत करें। यह व्रत केवल पूजा का अनुष्ठान नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता का स्मरण कराने वाला दिव्य उत्सव है। जो श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक पिठोरी व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और भगवान शिव की कृपा का निरंतर विस्तार होता है। भगवान ने आगे कहा, व्रत के दिन घर की एक स्वच्छ और पवित्र दीवार का चयन करें। उसे सुंदर रंगों से सजाकर चित्रांकन के योग्य बनाएं। उस पवित्र दीवार पर शुभ प्रतीकों, सुंदर आकृतियों और जीवन के मंगलमय स्वरूपों का अंकन करें। प्रत्येक चित्र श्रद्धा, भक्ति और पवित्र भाव से बनाया जाए। यह चित्रांकन केवल कला नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। प्रत्येक रेखा और प्रत्येक आकृति भक्त के पवित्र संकल्प का स्वरूप बन जाती है। ऐसे निर्मित पवित्र चित्र भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान ने कहा, उस पवित्र चित्र में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्वरूप अवश्य अंकित करें। उनके साथ सुंदर महल, गृह, मंदिर, पर्वत, वृक्ष, उद्यान और पवित्र नदियों का भी चित्र बनाना चाहिए। इसके साथ परिग्राम, नगर और प्रकृति के विविध रूपों को भी श्रद्धा पूर्वक चित्रित करें। यह संपूर्ण संसार भगवान की ही दिव्य रचना है। जब भक्त इस भावना से चित्र बनाता है कि समस्त जगत शिवमय है, तब उसका मन भक्ति, शांति और आनंद से भर जाता है। भगवान शिव ऐसे निष्कपट भाव से किए गए इस पवित्र कार्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान ने आगे कहा, उस पवित्र दीवार पर गौमाता, हाथी, घोड़े, पक्षियों तथा अन्य जीवों का भी चित्र बनाना चाहिए। साथ ही गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं का भी श्रद्धापूर्वक अंकन करें। अन्न, फल, पुष्प, जल, वृक्ष,
खेत और जीवन को पोषण देने वाले सभी साधनों का चित्र बनाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इस प्रकार संपूर्ण जीवन और प्रकृति को भगवान का स्वरूप मानकर उनका स्मरण करना ही पिठोरी व्रत का वास्तविक संदेश है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और पवित्र भाव से इस विधि का पालन करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल का स्थायी निवास होता है। भगवान ने आगे कहा, उस पवित्र चित्र में जीवन के सभी आवश्यक साधनों का भी श्रद्धा पूर्वक अंकन करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र, कृषि के उपकरण, पात्र, रथ, फल, पुष्प, वृक्ष, पर्वत, नदियां तथा पूजा में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री का चित्र बनाएं। प्रत्येक चित्र यह स्मरण कराता है कि समस्त सृष्टि भगवान की दिव्य रचना है। इसके साथ सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और प्रकृति के विविध स्वरूपों में सम्मान पूर्वक चित्रांकन करें। यह संपूर्ण विश्व भगवान शिव की अनंत शक्ति का ही विस्तार है। जब भक्त संपूर्ण सृष्टि को शिवमय मानकर श्रद्धा से यह कार्य करता है, तब उसका जीवन सुख, शांति और दिव्य कृपा से भर जाता है। भगवान ने कहा, चित्रांकन पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करते हुए भगवान से परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। श्रद्धा से की गई प्रत्येक अर्पणा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। पूजा के उपरांत ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं तथा सौभाग्यवती स्त्रियों का सम्मान कर उन्हें वस्त्र, फल, मिष्ठान अथवा अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान ने आगे कहा, इस पवित्र व्रत का श्रद्धा पूर्वक 5 वर्षों तक पालन करना चाहिए। निर्धारित समय पूर्ण होने पर विधि पूर्वक इसका उद्यापन करें। शुभ मुहूर्त में मंडप सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः पूजन करें। इसके पश्चात वैदिक मंत्रों के साथ हवन संपन्न करें और घृत, तिल तथा पवित्र हवन सामग्री की आहुति अर्पित करें। हवन पूर्ण होने पर आचार्य तथा विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक पूजन करें और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार किया गया उद्यापन व्रत को पूर्णता प्रदान करता है और भक्त को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने कहा, जो श्रद्धालु पिठोरी व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है, उसके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके घर में सुख, शांति, आरोग्य, धन, धान्य और सौभाग्य का निरंतर वास होता है। परिवार में प्रेम, एकता और मंगल का विस्तार होता है। यह व्रत केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, करुणा, कृतज्ञता और धर्म के प्रति अटूट विश्वास भी स्थापित करता है। जो भक्त इस व्रत का श्रवण, पाठ और पालन करता है, वह भगवान शिव की कृपा का पात्र बनकर इस लोक में सुख और अंत में परम कल्याण को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा, है वत्स, इस प्रकार पिठोरी व्रत का पावन महात्म्य मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाया। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान का दिव्य संदेश देता है। जो भक्त नियम, संयम और निष्कपट भाव से इसका पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का निरंतर विस्तार होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। परिवार में प्रेम, ऐश्वर्य, आरोग्य और मंगल का वास बना रहता है तथा जीवन धर्म और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो श्रद्धालु इस व्रत का श्रवण, पाठ और पालन करता है, वह भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र बनकर अंततः परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसी पावन संदेश के साथ श्रावण मास पुराण के अध्याय 25 में वर्णित पिठोरी व्रत की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा
आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।